विकास नाम रखने से विकास नहीं होता। अच्छा। विकास करने से होता। मैं जब हमने देश की सेवा की है तो हम अपने वार्ड की लक्सर की भी सेवा कर सकते हैं। और कि विधायक उमेश कुमार जी का समर्थन मिल रहा है आपको? उमेर कि इस वार्ड नंबर 11 में धनबल की लड़ाई होगी या फिर चल रही है? वार्ड के सभासद के इलेक्शन के लिए जो यहाँ दल बल के नेता हैं सब उसके लिए अपील कर रहे हैं। सब अपील कर रहे हैं, मंत्री से लगा के विधायक तक लगा के, जो वहाँ पद अधिकारी है सब वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक देश सेवक आया है सामने। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और अभी आप पब्लिक न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोलेगा लक्सर बदलेगा लक्सर का ये खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ में वार्ड नंबर 11 से सभासद पद के लिए प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद जो है तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर हम आपका एक शॉर्ट परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राम कुमार तोमर है, मैं रिटायर फौजी हूँ और वार्ड नंबर 11 से मेरी धर्मपत्नी बिमलेश देवी चुनाव मैदान में है और मैं लक्सर का निवासी रहने वाला हूँ। जैसे आपने अपने परिचय में बताया कि आप रिटायर फौजी हैं, आपने देश की सेवा की है और अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में भी आप उतर गए हैं। चुनावी मैदान में उतरने का क्या मतलब, कहाँ से ऐसा वो हो गया, माहौल बन गया कि भाई चुनाव मैदान में आप आ गए? देखिए, हम पूरे देश का भ्रमण किया, हमने विदेश में भी भ्रमण किया है जी। तरह तरह के लोगों के साथ हम मिले हैं, हर एक राज्य के में हम आते जाते हैं। लेकिन हमारे जो वार्ड नंबर 11 के बड़ी कठिनाई परिस्थिति है, इसलिए हमने निर्णय लिया कि जब हमने देश की सेवा की है तो हम अपने वार्ड की लक्सर की भी सेवा कर सकते हैं और हम दिखाएंगे लोगों को कि क्या धरातल पर काम होते हैं और क्या विकास होते हैं। विकास नाम रखने से विकास नहीं होता। अच्छा। विकास करने से होता। मेरी धर्मपत्नी और मैं वार्ड में हम जा रहे हैं, पब्लिक हमें बड़ा प्यार मिल रहा। लोगों की बहुत समस्याएं हैं, बहुत दिक्कत है। लोगों को रहने के लिए कपड़ा सर्दी में ओढ़ने के लिए नहीं है। लोगों के पास कुछ के ऐसे भी हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके आदमी डेथ कर चुके हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। आप जन संपर्क करें, आपको मालूम हो जाएगा। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम कराएंगे और जो हमारे निर्धन कन्याएं, अनाथ कन्याएं, उनका शादी विवाह का उसमें भी हम सहयोग करेंगे, अपने पेंशन से करेंगे। हमारी धर्मपत्नी तो हाउस फैमिली है, हम अपनी पेंशन से उसमें करेंगे। और रही बात ये, हमारे जो खानपुर के विधायक जी हैं, आपको मालूम होगा 700 से कुछ ऊपर शादी करा चुके। अब जून में फिर 201 लड़की शादी है। वार्ड नंबर 11 की क्या बात, वो पूरे जिला हरिद्वार की करा रहे हैं। तो उनको आशीर्वाद हमारे साथ है। मतलब कहीं ना कहीं बात करें कि विधायक उमेश कुमार जी का समर्थन मिल रहा है आपको? उमेश कुमार जो विधायक जी है हमारे खानपुर विधानसभा के, हमारा जो गांव पैंतरिक आता है उसके विधायक है और हम उनके पास अपने वार्ड वालों को ले जाएंगे। जब वे और का करा रहे तो हमारा भी कराएंगे। मतलब समर्थन दे रहे हैं इस चुनाव में आपको? हाँ, समर्थन भरपूर है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो अन्य लोग हैं, जो अन्य प्रत्याशी हैं आपके सभासद में वार्ड नंबर 11 में, कोई भाजपा से है, कोई कांग्रेस से है और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है किससे टक्कर मानते हैं अपनी? हमारी टक्कर किसी से नहीं, हम कोई नहीं है, कोई हमारी टक्कर में नहीं है। टक्कर में नहीं है आपके? नहीं, सब पंचे से बाहर है। अच्छा, कोई 5 काम कोई ऐसे बताइए जो चुनाव जीतने के बाद या फिर लोग जो देख रहे हैं उन्हें लगे कि मुद्दे हैं, कोई 5 काम आप गिनवाइए कि जो है वार्ड नंबर 11 में आप करेंगे चुनाव जीतने के बाद, आपकी श्रीमती जी जीतने के बाद आप करेंगे। मेरी जो धर्मपत्नी है, एक तो जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा, जो गरीब बेटी है उनके ब्याह, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ से नालिया की, पानी निकासी की, वो हम कराएंगे। पानी निकासी की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ? सबसे बड़ी पानी निकासी की। क्या लगता है अभी विकास नहीं हुआ?
नहीं हुआ। अच्छा, लोगों के बीच में जब आप जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है, रुझान क्या रहा है? हमारे पर तो बड़ा प्यार मिला। क्या बोले लोग? लोग हमारा सहयोग कर रहे, दोनों बड़ा प्यार मिला लोगों का। मतलब आप तो रिटायर फौजी हैं, देश की सेवा करके आगे हैं, क्या लगता है कि वार्ड नंबर 11 के लोगों की भी सेवा होगी अब? भरपूर सेवा होगी, भरपूर सेवा करेंगे। अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि मेरी धर्मपत्नी को आने वाली 23 तारीख को केतली पर मोहर लगा के विजय बनाए और उनके साथ में कंधे में कंधा लगाकर साथ काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जो है आपके प्रत्याशी हैं, इनके बातों पर कितना विश्वास है आपको? पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ आपको। मैं इनका बड़ा भाई हूँ जी। और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा, आप भी हैं? मेरा नाम एडवोकेट सरदार सिंह तोमर है। मैं आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद में LLB किया है। मैं आर्मी में इंजीनियर था और इंजीनियर के पद से मैं रिटायरमेंट हुआ। बाद में मैंने CPWD में असिस्टेंट इंजीनियर का नौकरी किया, वो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा सिलेक्शन MES में फिर जूनियर इंजीनियर के लिए हुआ, मैं फिर भी वो नहीं किया। और अभी अपने परिवार को देख रहे हैं, हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिला कर के खड़े हुए हैं और जितना भी हमसे सहयोग बन रहा है हम कर रहे हैं। और लक्सर की जनता से, वार्ड नंबर 11 से हम भी हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आने वाली 23 तारीख को इनको केतली पे मोहर लगा के विजयी बनाएं। एक सवाल मेरे मन में है जी। आप भी आर्मी में हैं, भाई साहब भी आर्मी में थे, दोनों आदमी आर्मी से रिटायर हैं, एडवोकेट भी, तमाम आपने पोस्ट भी गिनवाए कि इससे पहले मैं ये इस पद पे भी था। तो जब आप लोग बढ़िया संपन्न हैं तो फिर चुनाव में उतरने का ये समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव में उतरने का मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो खाली चुनाव में इसलिए खड़ा होते हैं कि ताकि उनको मतलब वो आगे जीतने के बाद में पैसे कमा सकें। हम लोग क्या संपन्न है, हम लोगों को पेंशन मिलती है, हम लोग बिल्कुल अपने मतलब निर्भर हैं अपने उस पर, हमें किसी का एक पैसा नहीं चाहिए। अगर जो विकास होगा वो मतलब क्या कहते हैं उसको, निष्पक्ष रूप से होगा, उसमें कोई किसी किस्म का कोई भ्रष्टाचारी या कोई ऐसा कोई काम नहीं होगा उसमें कि ताकि लोग हमें कुछ कहें। और ये लोग तो जितने मतलब जो खड़े होते हैं पहले अपना पेट भरते हैं, बाद में विकास की ओर सोचते हैं। और जब तक ये लोग विकास की ओर सोचते हैं तब तक जो है क्या नाम समय निकल जाता है, फिर दूसरे इलेक्शन आ जाते हैं, फिर ये लोग खड़े हो जाते हैं। एक बात चलते चलते सर आपसे ये जानना चाहूँगा, चुनाव जब होती है तो चुनाव में धनबल की लड़ाई काफ़ी हो जाती है। क्या लगता है आपके इस वार्ड नंबर 11 में धनबल की लड़ाई होगी या फिर चल रही है? नहीं, हमारी तरफ से कोई धनबल की वो नहीं है। हम तो हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं भाई। हम तो निष्पक्ष फौज में सेवा करके है, निष्पक्ष यहाँ करेंगे ना, हमसे किसी ने कोई सवाल धन का किया। हाँ, जो आज जो हमारी सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार है, एक वार्ड के सभासद के इलेक्शन के लिए जो यहाँ दल बल के नेता हैं सब उसके लिए अपील कर रहे हैं, सब अपील कर रहे हैं। मंत्री से लगा के विधायक तक लगा के जो वहाँ पद अधिकारी है सब वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक देश सेवक आया है सामने, इसीलिए जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ। हाँ जी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है ये समय जो है इन सभी प्रत्याशियों के लिए काफ़ी कीमती समय है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।